अनंत चतुर्दशी क्यों है विशेष, इसका क्या महत्व है, इस दिन हम कौन कौन से विशेष कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत खास दिन है, बहुत विशेष दिन है। मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका अपने इस वीडियो में। आज हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि अनंत किसको कहते हैं। जो विष्णु भगवान के शेष नाग हैं, जिन पे विष्णु भगवान शयन करते हैं, उनका नाम है अनंत। उन्होंने वामन अवतार लेकर, उनकी महिमा इतनी ज्यादा है कि उन्होंने वामन अवतार लेकर के 2 पग में तीनों लोक नाप दिए थे। अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका ना आदि हो ना अंत हो। ठीक वैसे ही अनंत चतुर्दशी का भी प्रभाव होता है। यदि आप अनंत दुखों से पीड़ित हैं तो इस दिन ये विशेष उपाय करके आप अपने अनंत दुखों को मिटा करके अनंत सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत लाभकारी उपाय हैं और बहुत सरल हैं, आपके लिए बहुत आसान होंगे। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से विशेष उपाय हैं जो हमें इस दिन करना चाहिए। सर्वप्रथम अनंत चतुर्दशी पड़ती कब है? सन 2025 में ये 6 सितंबर को पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को कहा जाता है। अब जानते हैं कि हम इस दिन कौन कौन से विशेष कार्य कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आप जो है सुबह नहा धो करके एक दीपक जलाएं, कहां? विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी के सामने। क्योंकि जहां विष्णु भगवान मौजूद होते हैं, मां लक्ष्मी वहीं मौजूद होती, इसलिए मां लक्ष्मी को कभी भी अकेले नहीं पूजा जाता है, हमेशा उनको विष्णु भगवान के साथ पूजा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी विद्यमान रहे तो। अच्छा, अब इसमें एक और चीज ध्यान देने की है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि विष्णु भगवान की फोटो जो रखते हैं उसमें टेपिंग का ध्यान नहीं देते हैं। रेड कलर की है, ब्लैक कलर की है, ब्राउन कलर की है कि गोल्डन है। हमेशा जो है, जो विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की फोटो रखते हैं, उनकी जो है जो फ्रेमिंग होती है वो हमेशा गोल्डन होना चाहिए और किसी कलर का नहीं होना चाहिए, तब वो प्रभावशाली होते हैं। और अगर आपके पास आपके घर में मूर्ति है तो अति उत्तम है, फिर तो आप पंचामृत से स्नान करा के बाकायदा उनकी पूजा कर सकते हैं। अब एक दीपक आपको जलाना है और उसके सामने बैठ करके एक पाठ करना है। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि दीपक कैसा जलाना है। जो आप विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएंगे, वो दीपक आपका जो है वो मिट्टी का दीपक होना चाहिए, उसमें देशी घी होना चाहिए। तेल या तिल का तेल इन सब का दिया नहीं जलाना आपको, देशी घी का ही दीपक जलाना है। और बत्ती जो है वो कलावे की होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बहुत से लोग कहते हैं कलावे की बत्ती नहीं बना सकते, आप बस ऐसे बट लीजिए कलावे को और उसको लगा दीजिए, कलावे की बत्ती हो जाएगी। कलावे की आपको बत्ती लगानी है और आपको घी डालना है, और घी इतना होना चाहिए कि कम से कम वो दिया 15-20 मिनट, आधा घंटा जल जाए, इतना आपको इसमें घी डालना है। अब आपको क्या करना है कि आपको उसको जला करके बैठ जाना है। एक पीले रंग का धागा ले लेना है। पीले रंग के धागे में आपको 11 गांठ बांधनी है, 14 गांठ बांधनी है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि है, 14 गांठ बांधनी है। पीले रंग का धागा नहीं है तो आप जो कच्चा सूत होता है या जो धागा आपके मंदिर में रखा हो, उस पर आप हल्दी लगा करके पीला कर सकते हैं। पीले रंग का धागा है, उसको लेकर के आप एक गांठ बांधिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते जाइए और अपनी इच्छा अपने मन में रखे रहिए। इस तरह से हर 14 गांठ पे आपको 14 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप उस दीपक के सामने उसको लपेट को धागों को रख दीजिए। अब आपको जो पाठ करना है वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन बहुत प्रभावशाली होता है। इसका पाठ करने से आपको अनंत सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए आप इसका पाठ इस दिन अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप फिर अपना हाथ जोड़ करके जो भोग लगाना हो भोग लगा दीजिए। खीर का भोग लगाते तो अति उत्तम है, क्योंकि उनको बहुत प्रिय है केसर पड़ी खीर का भोग। आप लगा करके
और फिर आप अपना भोग उठा करके ग्रहण कर सकते हैं, सब में बांट सकते हैं और उसके बाद वो धागा आपको वहीं छोड़ देना है। शाम को आपको पुनः बैठना है, थोड़ी देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और उसके बाद आपको एक कार्य और करना है। वो क्या करना है कि आपको एक दिए में 14 लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है और उसके ऊपर कपूर डालना है। इतनी मात्रा में कपूर डालिएगा कि उसकी धुनी आप अपने पूरे घर में कर सके। फिर आप उसको वहीं पर जला करके और पूरे घर में धुनी करिएगा, लैट्रिन बाथरूम छोड़ करके पूरे घर में आप धुनी करिए उसकी और फिर आके अपने वहीं बैठ जाइए। फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए हाथ जोड़ करके और अपनी क्षमा प्रार्थना अवश्य करिए कि यदि कोई गलती हो गई हो इस कार्य को करने में तो आप हमें क्षमा करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप उस धागे को उठा करके अपने हाथ में बांध दीजिए। वो आपका सुरक्षा कवच हो जाएगा एक तरह से और वो बंधा रहेगा तो आपकी मनोकामना भी पूरी करेगा। इस धागे को आपको बांधे रखना है। कुछ दिन बाद अगर खराब हो जाए तो आप इसको उठा के किसी पेड़ में डाल सकते हैं और जब तक आपके लिए मुमकिन हो तब तक आप इस धागे को अपने हाथ में बांधे रखिए। ये छोटे छोटे कार्य हैं परंतु बहुत प्रभावशाली कार्य हैं। अगर आप जो है वो पाठ नहीं कर सकते तो भी आप एक दीपक अवश्य जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का थोड़ी देर बैठ करके जाप अवश्य कीजिए और शाम को धुनी जरूर करिए। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह पाठ करें तभी आप शाम को धुनी कर सकते हैं। शाम को आपको धुनी करना ही करना है। इससे आपका घर शुद्ध होगा, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं वहां से निकल जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से आप अनंत चतुर्दशी को जो है वो अपने लिए शुभ बना सकते हैं, अनंत सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत दुखों को मिटा सकते हैं, क्योंकि इस दिन अनंत की महिमा है। अनंत की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा होती है। इसलिए इस दिन को ऐसे ही नहीं जाने दीजिए। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।